अमरीकी सदर ने पाकिस्तानी क़यादत की दरख्वास्त पर ईरान के साथ जंगबंदी में तोसी कर दी। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार रखने का ऐलान। अमरीकी अफवाज को हर लिहाज से तैयार रहने की हिदायत। तुरंत सोशल पर पैगाम में कहा कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान पर दोबारा हमले ना करने की दरख्वास्त की थी। जंगबंदी उस वक्त तक रहेगी जब तक ईरानी कायदीन की जानिब से मुत्तफ़िका तजावीज़ मौसूल नहीं हो जाएं और मुज़ाकरात किसी नतीजे पर नहीं पहुँच जाते। वज़ीर आज़म का जंगबंदी में तोसी की दरख्वास्त मंजूर करने पर सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। तनाज़े के मुज़ाकराती हल के लिए मुखलिसाना कोशिशें जारी रखीं। शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम। उम्मीद का इजहार किया फरीकैन जंगबंदी की पासदारी जारी रखते हुए जामा आमन मुआहिदा तय करने में कामयाब होंगे। ईरान ने जंगबंदी में तोसी का फैसला समझ से बालातर और अचानक हमले के लिए वक्त हासिल करने की कोशिश करार दे दिया। ईरान का अमरीकी नाकाबंदी बरकरार रहने तक आबनाए हुर्मुज़ से बंद रखने का ऐलान। पार्लियामेंट स्पीकर बाकर कालिबाफ के मुशीर ने वाज़े किया, जंगबंदी में तोसी की कोई अहमियत नहीं, हारने वाला फरीक शराइत आयद नहीं कर सकता। दुश्मन ने अगर दोबारा कोई गलत कदम उठाया तो इस बार जहां कौम कहेगी वहीं हदफ होगा। पासदारान इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स का अपनी कौम को पैगाम। खबरदार किया है कि ईरान के जनूबी हमसाय ममालिक जान लें, अगर ईरान की सरजमीन और सहूलियात को ईरानी कौम के खिलाफ इस्तेमाल किया गया तो उन्हें खित्ते में तेल की पैदावार को खैरबाद कहना पड़ेगा। तेहरान को इशारे मिले हैं, अमरीका आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म करने के लिए तैयार है। जैसे ही नाकाबंदी खत्म होती है, इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के अगले दौर का इनेकाद होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात ईरानी सफ़ीर अमीर सईद एरवानी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। अमरीकी नायब सदर और वफ़द का शेड्यूल दौरा पाकिस्तान मनसूख कर दिया गया। व्हाइट हाउस के मुताबिक आइंदा लाहे अमल के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी मुज़ाकरात के लिए जाने वाले थे। अमरीका ईरान की जानिब से मुत्तफ़िका तजवीज़ का इंतज़ार कर रहा है। ईरान की बहरी नाकाबंदी जंग के मुतरादिफ जहाज़ों और अमले को यरगमाल बनाना जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का एक्स पैगाम। वाज़े कर दिया, ईरान रुकावटों, पाबंदियों और गुंडागर्दी का सामना करना जानता है। अमेरिका ने ईरान पर ज़्यादा से ज़्यादा माली दबाव जारी रखने का ऐलान कर दिया। वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट के मुताबिक ईरान की फंड्स पैदा करने, मुंतकिल करने और वापस लाने की सलाहियत को मुनज़्ज़म तरीके से कमज़ोर करने के लिए दबाव जारी रहेगा। वाज़े किया, कोई भी फ़र्द या जहाज़ जो खुफिया तिजारत और माली सरगर्मियों के ज़रिए ईरान को सहूलत फराहम करेगा, उसे अमरीकी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। अमरीका ने ईरान से मुताल्लिक नई माली पाबंदियां लगा दी। हथियार या उनके पुर्जे फराहम करने पर ईरान, तुर्किया और मुत्तहिदा अरब अमारात से ताल्लुक़ रखने वाले 8 अफराद, 4 कंपनियों और 2 तैयारों पर पाबंदियां आयद। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला और गवर्नर सिंध की बिलावल हाउस कराची में मुलाकात। मजमूई सियासी सूरत हाल, खुसूसन सिंध के तरक्याती मनसूबों और बेहतर समाजी खिदमात के हुसूल से मुताल्लिक तबादला ख्याल। सदर ममलिकत का सूबे में मौसर तर्ज हुक्मरानी और अवामी फलाह को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर। कौमी और सूबाई सतह पर हम आहंगी के फ़रोग़ और अवामी खिदमत के अमल को मज़ीद मौसर बनाने की हिदायत। लाहौर के इलाके चोहंग में पुलिस मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक LDA एवेन्यू में गश्त पर मामूर अहलकारों ने 3 मोटरसाइकिल सवारों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो फरार हो गए। ताक़ुब में मुल्ज़िमान ने पुलिस पर फायरिंग की। इस दौरान 2 डाकू अपने ही साथी की फायरिंग से हलाक हो गए, जबकि 1 फरार हो गया। कराची में पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का दूसरा मरहला। लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 9 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान ने रावलपिंडीज को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 167 रन का हदफ 19वें ओवर में पूरा कर लिया।